हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो कॉम्प्लेक्स का ये है लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। कंजुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन सी आपको याद रखनी है, मॉड्यूलस की क्या प्रॉपर्टी है, कौन सी आपको याद रखनी है, एम्पलीट्यूड की क्या प्रॉपर्टी है, कौन सी आपको याद रखनी है और उनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स को जो इक्वेशंस बनती है जिसके सर्किल पे कैसे शो करते हैं, उसको इलिप्स पे कैसे शो करते हैं, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट की कि कंजुगेट जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो हम पहले देखेंगे। यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो जेड किसके बराबर है, वो है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो कंजुगेट है यानी कि जेड बार वो किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। यदि मैं जेड प्लस जेड बार करता हूं, जेड प्लस जेड बार करता हूं, मेरे को केवल और केवल कौन सा पार्ट मिलेगा, रियल पार्ट, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई को कैंसिल कर देगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, टू रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे किसी क्वेश्चन में भी आपको यूज करता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से यदि जेड में से मैं जेड बार को माइनस कर दूं तो मेरे को इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, क्योंकि रियल पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा मेरे को, टू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो उनमें ये प्रॉपर्टीज ही डाल दी जाती है। फिर जेड बार का बार इक्वल्स टू जेड। अगर ये जेड बार है, इसका मैं वापस से बार कर दूं, ये जेड बार है, इसका मैं वापस से बार कर दूं, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। यानी कि मेरे को वापस से कौन सी वैल्यू मिल गई, जेड वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसी तरह से जेड वन प्लस जेड टू का बार यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। यदि मैं लिखूं एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वन कर देता हूं मैं, इसको एक्स वन कर दूं और इसको वाई वन कर दूं, प्लस एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू अगर मैं करूं और इसका मैं बार लगाऊं, बार लगाने का मतलब है मैं इसका कंजुगेट कर रहा हूं। तो इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स वन प्लस एक्स टू, यहां हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू। तो ये वैल्यू इंडिविजुअली अगर मैं जेड वन बार लिखूं तो वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा एक्स वन, ये लिखा जाएगा एक्स वन माइनस आयोटा वाई वन। और जेड टू बार क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू। यहां से आप देख पा रहे हैं, कोरिलेट करेंगे तो ये जो है वैल्यू और इन दोनों को जब ऐड करोगे इंडिविजुअली तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि जेड वन प्लस जेड टू पूरे का बार इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, जेड वन बार प्लस जेड टू बार। इसी तरह से इनके बीच में अगर माइनस का साइन लग जाता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर यदि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके इसको पूरे का बार कर दिया जाए तो वो इंडिविजुअली किसके बराबर होगा, Z1 बार और Z2 बार। आप करके भी देख सकते हैं तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे मैंने ऐड करने वाला क्या है वैसे आप मल्टीप्लीकेशन का कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से डिवीजन का अगर हम करें, Z1 अपॉन Z2 निकाले और उसका बार कर दें तो वो ठीक वही वैल्यू देगा मेरे को, Z1 बार अपॉन Z2 बार। तो ये प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट प्रॉपर्टी नहीं है, आप एक दो प्रॉपर्टी याद रख के बाकी की प्रॉपर्टी बना भी सकते हो ना। इस प्रॉपर्टी में ध्यान रखना, यहाँ पर Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Z2 जीरो हो गया तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड सबसे पहली चीज तो या तो जीरो होगा हमेशा या फिर जीरो से ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड जो है, अगर Z कोई नंबर है हमारे पास, Z कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो लिखा है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन होगा, एक्स होगा। तो एक्स से हमेशा या तो उसके बराबर होगा, अगर वाई जीरो हो जाता है तो उस केस में तो उसके बराबर होगा, या हमेशा क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड से हमेशा ज्यादा होगा। इसी तरह से ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, ये जो जेड बार है, इसके इमेजिनरी पार्ट के भी या तो हमेशा बराबर होगा और या क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। ठीक है भाई, इमेजिनरी पार्ट के बराबर कब हो सकता है, जब रियल पार्ट यानी कि एक्स जीरो हो जाए तो उस केस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और यदि वाई जीरो हो जाता है तो उस केस में जो इसका मैग्नीट्यूड है वो रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, और अदरवाइज हर केस में उससे ज्यादा रहेगा ही रहेगा। तो जेड जो है मॉड ऑफ जेड, और अगर मैं लिखता हूं जेड बार का मॉड तो वो दोनों सेम वैल्यू देंगे। यानी कि अगर मैं एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड लिखता हूं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरह से यदि मैं x माइनस आयोटा वाई का मॉड लिखता हूं तो वो भी क्या बनेगा, वो भी बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर लिखा है कि मॉड जेड और जेड बार मॉड ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि मैं माइनस जेड का मॉड भी लगाता हूं तो वो भी क्या देगा, सेम वैल्यू देगा, है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
यहां पर लिखा है जेड जेड बार इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमें बहुत बार यूज में देखने को मिलेगी। ये कब होगा? ये कब होगा? जब जेड मॉड मॉड जो जेड है उसकी वैल्यू 1 होगी। मॉड जेड की वैल्यू 1 होगी तो यहां से हम लिख पाएंगे कि जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको बार बार देखने को मिलेगी। और यदि जेड मॉड इक्वल्स टू 1 है तो इसको हम कहते हैं यूनिमॉड्यूलर। यदि मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 है तो इसको हम नाम देते हैं यूनिमॉड्यूलर। ये शब्द हमें कई क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। और कहीं हमें ये लिखा हुआ है कि नॉट यूनिमॉड्यूलर। नॉट यूनिमॉड्यूलर का मतलब है कि उसका जो मॉड है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मॉड्यूलस की? कि मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू होगा किसके? Z1 का मॉड और Z2 का मॉड। ये सारा आप करके देख सकते हैं, वही x1 y1 वाली वैल्यू लगा के सब रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 ये किसके बराबर हो जाएगा? मॉड ऑफ Z अपॉन मॉड ऑफ Z2। Z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फिर Zn का मॉड, Z पावर n का मॉड बराबर होगा मॉड Z की पावर n। भाई Z को अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखता हूँ, पोलर फॉर्म में लिखता हूँ, तो e पावर आयोटा थीटा यानी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर उसको n, उसकी n पावर है तो वो बन जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो वो सेम वैल्यू देने वाला है, इसलिए यहां पर ये लिखा गया है। फिर यहां पर बन रहा है Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर। ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा 2 मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। आप करके देख सकते हैं, आराम से रिजल्ट आएगा वापस से। भाई Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर क्या बनेगा? वो बनेगा x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर। इसी तरह से Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर क्या बनेगा? वो बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो बन जाएगा। फिर उन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी, और यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। इसका मतलब ये आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं। फिर मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। Z1 है उसका मॉड ले लिया और Z2 है उसका मॉड ले लिया, तो Z1 मॉड में से Z2 को हमने माइनस कर दिया और उसका मॉड ले लिया ना, यानी कि हम कुछ डिस्टेंस ले रहे हैं। तो वो लेस देन इक्वल्स टू होगी Z1 प्लस Z2 के मॉड से, और वो लेस देन इक्वल्स टू होगा किसके? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से। ये जो आइडेंटिटी होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है। ये कौन सी इनइक्वालिटी होती है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। यहाँ मैं प्रूफ वगैरह आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, एक दो मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको इनकी जरूरत नहीं है। जहां जरूरत थी वो मैंने बता दिया, बाकी आपको फिर वही करके देखना है, x1 और y1 वैल्यू डालना है। बहुत लंबे लंबे प्रूफ जाएंगे और वो हमें कोई पूछने वाला है नहीं, इसलिए डायरेक्ट हमें आइडेंटिटी याद करनी है। फिर बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड। प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 बराबर होगा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। और हमने ये बात की कि इनके जो एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होता है वो 2 पाई का होता है, तो यहाँ प्लस 2 पाई के लगा दिया, जहां के है वो इंटीजर होगा 2 पाई के। इसी तरह से एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 एम्पलीट्यूड का और प्लस 2 पाई के। एम्पलीट्यूड ऑफ Z पावर n को हम लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा जैसे लॉग में हम आगे लाते हैं, और एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस 2 पाई के। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी हमने प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी है इनको सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये भी बाकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, आप इनको भी याद कर सकते हैं। फिर यहां पर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। क्या प्रॉपर्टी है कि यदि Z1 और Z2 इक्वल हो गया, Z1 और Z2 इक्वल हो जाएगा तो उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो भी इक्वल हो जाएगा, उनके मॉड्यूलस की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, उनका आर्ग्यूमेंट भी इक्वल हो जाएगा। यदि हमें दिया है मॉड ऑफ Z1 Z2, वो किसके इक्वल आ रहा था? Z1 प्लस Z2 के। उस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन अगर बनती है तो यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा x1 प्लस x2 और प्लस आयोटा y1 प्लस y2 बनेगा, तो उसका मॉड करना है। तो उसका मॉड क्या बनेगा? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, और उस पूरे का क्या रहेगा? अंडर रूट रहेगा। उसको जब सॉल्व करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आ रहा है? यदि मॉड Z1 जो आप निकालोगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का अंडर रूट होगा, में आप ऐड कर दोगे अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, वो आप ऐड करोगे जब, वो दोनों आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। और वो किस केस में आएंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बराबर क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो अगर ऐसा है तो Z1 और Z2 एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे।
इसका दूसरा रिजल्ट ये भी बन सकता है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 करें, यानी कि इसको LHS के उधर ले जाए, LHS की साइड ले जाए, तो ये इक्वल हो जाएगा 2n पाई के, जहां n इंटीजर होगा। n की वैल्यू 0 रख दी तो ये बराबर वही केस बन जाएगा, Z1 बराबर Z2 हो जाएगा, यानी कि पैरेलल हो जाएंगे। फिर इसमें एक केस बन जाएगा Z1 माइनस Z2 का मॉड बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, और इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 किसके बराबर हो गया, 2n पाई के इक्वल हो गया। फिर फोर्थ केस क्या बन गया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब यहां पर दोनों मॉड में है, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n इज सम इंटीजर। तो ये कुछ आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद करनी पड़ेंगी। ये आप बार बार देखोगे तो ये आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगी, ये याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑफ डिफरेंट लोकी या लोकस भी बोल सकते हो आप ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। यदि आपको कोई इक्वेशन इस तरह से लिख के दी है, मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड इक्वल्स टू 3। सबसे पहले तो ये देखो ये लिखा क्या है, तो ये ऐसा लिखा है कि Z माइनस 1 का मतलब हो गया x माइनस 1 ना, x माइनस 1 और प्लस ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा आयोटा, आयोटा बाहर आ जाएगा, यहां पर बन जाएगा y माइनस 2, ऐसा कुछ बन रहा होगा। और इसका कर देना है मॉड, तो इसका मॉड जब करोगे तो ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर ना, और इस पूरे का क्या रहेगा, अंडर रूट रहेगा, और ये किसके बराबर रहेगा, 3 के। अब इसका जब स्क्वायर करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो ये इक्वेशन बन जाएगी किसकी, सर्किल की। और सर्किल ऐसा होगा जिसका जो सेंटर होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1, 2, और उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 3। रेडियस होगी कितनी होगी, 3। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यदि आपको कोई इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें z माइनस कुछ लिखा हुआ है या प्लस कुछ लिखा हुआ है और इक्वल टू सम कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो रियल पार्ट है वो सर्किल के जो सेंटर है उसके x कोऑर्डिनेट को शो करेगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो सर्किल के सेंटर के y कोऑर्डिनेट को शो करेगा, और जो RHS वाला पार्ट है वो किसको शो करेगा, वो उसकी रेडियस को शो करेगा। इसी तरह से अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है z मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस 1 और मॉड ऑफ Z माइनस आयोटा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 1 प्लस आयोटा y, ऐसा ही कुछ बनेगा, इसका मॉड लगा दो, और यहां बनेगा, ये बनेगा x और ये प्लस आयोटा, और ये क्या बनेगा, y माइनस 1 और इसका मॉड लगा। दोनों साइड जब आप स्क्वायर कर दोगे यानी कि स्क्वायर रूट करोगे तो मॉड तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये बनेगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। ये आयोटा का स्क्वायर नहीं होता, पहले बता रहा हूं। यहाँ पे फिर ये क्या होगा, x स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये बनेगा प्लस y स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 2y। तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बन जाएगा x इक्वल्स टू y। x इक्वल्स टू y की ये लाइन पास हो गई सीधी सीधी, यहां से ये लाइन पास हो गई। तो ये एक लाइन है जो कि 0,0 से जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज है, ये जो है ये डिनोट करेगा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यहां पर 1 लिखा है 1, तो ये रियल पार्ट को शो कर रहा है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1,0 हो गया इसके लिए, और दूसरे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0,1। दूसरे के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने, 0,1। अगर यहां पर प्लस होता तो आप लिखते -1,0, और यहां पर अगर प्लस आयोटा होता तो आप लिखते 0,-1, है ना। तो जो आयोटा वाला पार्ट है वो y कोऑर्डिनेट को शो करेगा, उसका जो मल्टीपल है वो y कोऑर्डिनेट को शो करेगा, और जो बिना आयोटा वाला पार्ट है वो रियल पार्ट को शो करेगा। इसी तरह से अगर आपको ये इक्वेशन लिखी हुई है z माइनस 4 आयोटा, यानी कि z 2 बार में आ रहा है आपके पास, और कुछ इस तरह से इक्वेशन बन रही है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये यहां पर अगर प्लस है तो ये शो करेगा एलिप्स को, अगर माइनस हो जाता है तो फिर ये हाइपरबोला का केस चला जाता है। तो ये किसको शो करेगा, एलिप्स को शो करेगा, और इसकी जो फोकी है, 2 फोकी होंगी इसमें, यहां पर 4 आयोटा है और यहां पर भी 4 आयोटा है, यहां पर -4 आयोटा है, इसका मतलब x पार्ट 0 है इसका, और y पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा, 4। और यहां पर दूसरी फोकी क्या बनेगी, क्योंकि रियल पार्ट है ही नहीं तो 0, और ये प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, -4। तो यहां इसकी जो फोकी है वो कितनी हो जाएगी, 0, 4, और ये कितनी हो जाएगी, 0, -4। फिर आपको आइडेंटिटी दी जाती है कि z -1 प्लस z प्लस 1 अगर ऐसा कुछ बन रहा है, मॉड ऑफ z -1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल्स टू अगर 1 बन रहा है, इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 1,
अगर ये कुछ बन रहा है ऐसा कुछ, मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस वन इक्वल्स टू वन, तो ये किसी भी लोकस को शो नहीं करेगा। इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस वन इक्वल्स टू वन, ये क्या कहलाएगा? ट्राइंगल इनइक्वालिटी। यदि मॉड ऑफ जेड माइनस वन लेस देन वन है ना, जरूरी नहीं हमेशा वन ही लिखा हो, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। लेस देन या ग्रेटर देन का अगर साइन हो, तो अगर लेस देन का साइन है तो इसका मतलब है कि यहाँ सर्किल तो बन रहा है। वो सर्किल कौन सा सर्किल है? वो इनसाइड सर्किल का एरिया शो हो रहा है। और इस सर्किल का एरिया जो है वो जो सेंटर है वो क्या आएगा? क्योंकि रियल पार्ट है वन और इमेजिनरी पार्ट है जीरो, तो ये हो जाएगा 1,0, रेडियस हो जाएगी इसकी 1। अगर यहाँ ग्रेटर देन होता तो ये इसके बाहर का एरिया कहलाता। अगर लेस देन है तो ये क्या कहलाएगा? इसके अंदर का एरिया कहलाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है। फिर इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है कुछ इस तरह से, तो इस इक्वेशन को आप दो तरह से देखो। पहला तो जेड माइनस वन लेस देन 5, तो इसका मतलब है एक सर्किल है जिसके सेंटर कितना है 1,0 और रेडियस कितनी है 5, और रेडियस कितनी है 5, उसके अंदर का एरिया। तो ये बड़ा वाला सर्किल जो है ये हो गया। फिर दूसरा पार्ट इसका आप ऐसे देखो, 2 जेड माइनस वन जो है वो 2 से ग्रेटर है। इसका मतलब यही सर्किल है सेम, पर अब इसकी रेडियस ज्यादा है। तो ये इक्वेशन किसको शो कर रही है? एक ऐसे एरिया को जो 2 से 5 के बीच में एंटेगल्ड है, 2 से 5 के बीच में जिसकी बाउंड्रीज लगती हैं उसको शो कर रहा है। यानी कि ये हैचिंग वाला पार्ट जो है इस एरिया को शो कर रहा है। और ये जो सर्किल बन रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इसका सेंटर कितना है 1,0। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास इस तरह से कुछ बन रहा है कि 0 आर्ग्यूमेंट z π/4 और z इज इक्वल्स टू नॉट 0, तो ये किसको शो कर रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू π/4। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 0,0 से जा रही है, उसको शो कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास क्यूब रूट की अगर बात करें, क्यूब रूट ना, क्यूब रूट की बात करें तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के अगर क्यूब रूट्स की बात करें तो उसकी 3 क्यूब रूट होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। कौन कौन से होते हैं? एक होता है 1, एक होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, एक होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। इस वाले को ओमेगा भी कहते हैं, इस वाले को, और इस वाले को कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस वाले को और क्या कहते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 ये कहलाता है ओमेगा, और -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 इसको हम ओमेगा स्क्वायर भी कहते हैं। और ओमेगा जो है वन ऑफ द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इफ ओमेगा इज वन ऑफ द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, तो उस केस में कंडीशन बनती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन जनरल ये क्या लिखा जाता है? 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r इक्वल्स टू 0, जहां r की वैल्यू 1 है एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3। r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए और नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। r की वैल्यू 1, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। पोलर फॉर्म में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कैसे लिखेंगे? पहला बनाना है 1, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0, तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। दूसरा ये बनाना है -1/2, तो रियल पार्ट बनाना है और इमेजिनरी पार्ट बनाना है प्लस का, तो उस केस में cos 2π/3 ले लिया और sin 2π/3 हो जाएगा। फिर थर्ड केस में दोनों माइनस बनाने हैं, तो उस केस में ये बन जाएगा 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन प्लॉटेड ऑन अ आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, जब हम इसको XY प्लेन पे शो करते हैं, कंस्टिट्यूट्स द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब इनको आर्गन प्लेन पे शो किया जाता है तो ये एक क्या बना देते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज को ये बना देते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नोट दैट द 3 क्यूब रूट्स ऑफ आयोटा लाइज ऑन द वर्टाइसिस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। नोट दैट द 3 क्यूब रूट्स ऑफ आयोटा, आयोटा के 3 क्यूब रूट्स कहाँ लाई करते हैं? वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसिस पर लाई करते हैं। और जो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ये क्या बनाएंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलकर बनाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो फैक्टराइजेशन है, द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन शुड बी रिमेंबर्ड। यदि a, b और c एलिमेंट है r के, r मतलब रियल जो नंबर है उसके, और ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसको कैसे लिखा जा सकता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस ओमेगा बी और a माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। तीनों रूट ले लेना, b को मल्टीपल करते चलना है, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो a माइनस बी, a माइनस ओमेगा बी और a माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। यदि हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर। यदि हमारे पास लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब,
तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो माइनस था तो ये सब में माइनस आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पर सब में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस मल्टीपल में ए प्लस ओमेगा बी और ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। फिर यदि आपके पास लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, और फिर उसके बाद उसको इंटरचेंज कर दो, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी और प्लस ओमेगा सी। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, फिर भी आप इनको एक बार देख लेना क्योंकि कई बार इनको भी पूछ लिया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको सारी बताई और ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप इनको ड्राइव करने को बैठो। शुरू के कुछ प्रॉपर्टीज आप करके देख लेना ड्राइव, जैसे मैंने आपको बताया है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज ड्राइव करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। हमें एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम निकालने के लिए कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती है और करनी पड़ेंगी। बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत भारी काम है नहीं। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है द इक्वेशन z माइनस मॉड z माइनस आयोटा इक्वल्स टू z माइनस 1। सबसे पहले तो ये इक्वेशन को मैं लिख कैसे सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x के फॉर्म में लिखूं। x के फॉर्म में इसको अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा x, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x और प्लस ये क्या हो जाएगा, आयोटा बाहर ले लिया मैंने, y माइनस 1, इसका मॉड करना है, इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 और ये बन जाएगा प्लस आयोटा y। तो इसका मॉड ले लो और स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों साइड हट जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और प्लस y स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू 2y, या आप बोल सकते हो y इक्वल्स टू x। तो y इक्वल्स टू x जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी, वो लाइन पास होगी ओरिजिन से और जिसकी स्लोप क्या होगी, 1 होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द लेट z1 एंड z2 बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z1 इक्वल्स टू 9 मॉड z1। अब देखो मॉड z1 इक्वल्स टू 9, तो ये एक सर्किल है, ये सर्किल है जिसका सेंटर कहां पर आ गया, 0,0 पर, और इसकी जो रेडियस है r1 वो कितनी हो गई, 3 हो गई। इसकी जो रेडियस 9 हो गई, इसकी रेडियस कितनी हो गई, 9 हो गई, 9। फिर दूसरा हमारे पास कौन सा है, z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये एक ऐसा सर्किल है जिसके z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 4। तो ये एक ऐसा सर्किल है जिसके सेंटर कितना है, जिसका सेंटर है 3,4 और इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई है, वो हो गई 4। इसकी रेडियस कितनी हो गई, 4। तो z1 जो z2 है, z1 माइनस z2 किसको शो करेगा, ये शो करेगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्किल। दो सर्किल के बीच के सेंटर्स की जो डिस्टेंस है उसको शो करेगा। पहला सर्किल ये हो गया जिसका सेंटर 0,0 है, दूसरा सर्किल ये हो गया जिसका सेंटर 3,4 है। तो इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लिखा जाएगा C1 C2। तो ये C1 C2 आप कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, उस पूरे का रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 9 और ये बन जाएगी 16। ये आ जाएगा √25 जो आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद यदि मैं रेडियस का डिफरेंस निकालूं, जो हमारे पास रेडियस है यानी कि r1 माइनस r2, उन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब C1 C2 इक्वल्स टू आ रहा है कितना, मॉड ऑफ r1 माइनस r2, ये आ रहा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो z1 और z2, इसका मतलब है दोनों सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। दोनों सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब z1 माइनस z2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्योंकि जो बीच की डिस्टेंस है वो भी 5 हो गई,
और जो रेडियस है उनका डिफरेंस भी कितना आ गया, 5 आ गया। अगर ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते देन कुछ ना कुछ वैल्यू आती। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है Z1 माइनस अल्फा अपॉन Z1 प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब है रियल पार्ट 0 है। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, Z1 प्लस Z बार इक्वल्स टू 2 रियल पार्ट ऑफ Z। ये लिखा था हमने, है ना। हमने क्या लिखा था, रियल पार्ट ऑफ Z, ये लिखा था। x1 2x1 बना था, कुछ ऐसा बना था, हाँ 2x1, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, ये बन गया था हमारे पास। तो अब ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब Z1 प्लस Z बार क्या होगा, 0 होगा। Z1 प्लस Z बार क्या होगा, 0 होगा। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इसकी तरह। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ Z माइनस अल्फा अपॉन Z प्लस अल्फा, और इसका कंजुगेट कर देता हूँ। इसका कंजुगेट क्या आएगा, Z बार, ये हो गया माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा Z बार, और ये हो गया प्लस अल्फा। तो ये इसका समेशन भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अब यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या बनेगा, ये बनेगा Z प्लस अल्फा, और ये क्या बनेगा, Z बार प्लस अल्फा। तो ये मल्टीप्लाई होगा Z माइनस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई होगा Z बार प्लस अल्फा से, और इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होगा Z प्लस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई होगा ये Z बार माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, तो यहां से बनेगा Z बार। Z बार को आप क्या लिख सकते हैं, Z स्क्वायर, क्योंकि Z बार जो है वो किसके बराबर हो जाता है, Z स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया Z बार को Z स्क्वायर। फिर यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस प्लस Z अल्फा, ये क्या बना, Z अल्फा। यहां से क्या बनेगा, माइनस अल्फा Z बार, और ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर। इसी तरह से जब इसका दूसरा वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो ये भी बन जाएगा Z स्क्वायर, फिर ये बनेगा माइनस Z अल्फा, माइनस Z अल्फा, ये बनेगा प्लस अल्फा Z बार, और ये बन जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या कुछ कट रहा है, देखो ये Z अल्फा प्लस का है, ये Z अल्फा माइनस का है, ये अल्फा Z माइनस का है, ये अल्फा Z प्लस का है। तो यहां से बना 2 मॉड Z स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, Z बार स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब Z बार की वैल्यू कितनी है, 2, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, Z बार, तो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, अल्फा की वैल्यू बन जाएगी मॉड ऑफ Z, और मॉड ऑफ Z किसके बराबर है, 2 के। तो यहां से अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। हमारे पास करेक्ट आंसर जो आ जाएगा इसका वो क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लेट Z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z बार प्लस Z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा, देन Z बार इज इक्वल्स टू। तो लेट Z जो है वो हो गया x प्लस आयोटा y, मॉड ऑफ Z जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी है, हमें यहाँ पर यही वैल्यू डालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z की जगह आप क्या लिख दोगे, x प्लस आयोटा वाई, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब इसके रियल पार्ट को अलग कर लो, तो रियल पार्ट इसमें कौन कौन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसका रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा, आयोटा वाई, ये हो गया 3 प्लस आयोटा। तो रियल पार्ट को इक्वेट करो और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो। तो रियल पार्ट कौन सा हो गया, रियल पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 3, ये रियल पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया, रियल। और जो इमेजिनरी पार्ट हो गया वो हो गया y इक्वल्स टू, आयोटा का कोफिशिएंट इक्वल होगा तो y इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें एक वैल्यू मिल गई y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 हम यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे। यहां पर सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3। ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां बनेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां से बनेगा 6 एक्स इक्वल्स टू 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर आपने लिया था वो z लिया था, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 और प्लस आयोटा, ये वैल्यू आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसका मॉड चाहिए तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, मॉड हो जाएगा 16/9
प्लस 1, तो ये बनेगा 25/9 और 25/9 का रूट जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, z की जो वैल्यू आएगी मॉड z की वो आएगी 25/9 विच इज इक्वल्स टू 5/3। करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 5/3 जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड टू बी सेट यूनिमॉड्यूलर। ये यूनिमॉड्यूलर है, ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ जेड बार इक्वल्स टू होगा 1। इफ z1 and z2 are the complex numbers such that z1 minus 2z2 upon 2 minus z1 z2 bar is unimodular and z2 is not unimodular, z2 unimodular नहीं है। तो ये जो है ये पूरी पूरी आइडेंटिटी ये यूनिमॉड्यूलर है। यूनिमॉड्यूलर का मतलब z1 माइनस 2 z2 बार z2 upon 2 माइनस z1 z2 बार z2 बार, ये बार है z2 बार, ये वैल्यू किसके इक्वल 1 के, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा जाएगा z1 माइनस 2z2, ये इक्वल हो जाएगा किसके 2 माइनस z1 और z2 बार, 2 माइनस z1 और z2 बार, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा z1 माइनस 2z2 और ये स्क्वायर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया 2 माइनस z1 और ये z2 बार का स्क्वायर हो गया। अब यूनिमॉड्यूलर है तो z बार इक्वल्स टू 1, तो z बार z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो z बार इक्वल्स टू क्या होगा, z स्क्वायर होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको z1 माइनस 2z2 और इसको मल्टीप्लाई करना है z बार से, यानी कि z1 बार माइनस 2z2 बार माइनस 2z2 बार। इसी तरह से यहां पर करो तो यहां पर बनेगा 2 माइनस z1 बार z2। ठीक है, और एक बार लिख दिया आपने 2 माइनस z1 z2 बार, जैसा कि पहला लिखा हुआ है एज इट इज उतार दिया, ये लिख दिया आपने। ये लिख दिया तो उसके बाद इनको आप कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। तो यहां क्या बनेगा, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये मॉड हटा दो, ये ब्रैकेट लगा दो ऐसे वाले, इनको मल्टीप्लाई करो। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा z1 बार, जिसको आप z स्क्वायर लिख सकते हो, z1 स्क्वायर। दूसरा बनेगा माइनस 2z1 z2 बार, दूसरा बनेगा माइनस 2z1 z2 बार। फिर ये बनेगा 2z2 z1 बार, माइनस का ही माइनस 2z2 z1 बार। फिर ये बनेगा 4 प्लस हो जाएगा और z2 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और z2 z2 का बार होगा, जिसको मैं बाद में स्क्वायर लिख दूंगा। इसी तरह से सेकंड जो RHS वाला पार्ट है उसमें बनाओ। तो RHS वाले पार्ट में क्या बनेगा, पहले बनेगा 2 2 जा 4, ये बन गया 4। फिर माइनस 2z1 z2 बार, ये क्या बना माइनस 2z1 और z2 बार, माइनस 2z1 और ये क्या हो जाएगा z2 बार। ये हो जाएगा 2z1 बार और z2 माइनस का ही, ये क्या बन जाएगा 2z1 बार माइनस का 2z1 बार और z2। और फिर ये क्या हो जाएगा यहां से, हाँ z1 स्क्वायर और z2 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का z1 स्क्वायर और z2 स्क्वायर। देखो कैंसिल आउट कौन कौन सा हो रहा है, 2z1 z2 बार 2z1 z2 बार 2z2 z1 बार 2z2 z1 बार, ये कैंसिल आउट हो गए। ये बन जाएगा z1 स्क्वायर, यहां से ये बन जाएगा 4z2 स्क्वायर, यहां से ये बन रहा है हमारे पास 4 और यहां से ये बन रहा है प्लस का z1 स्क्वायर और z2 स्क्वायर। तो z1 स्क्वायर तो एक है और यहां माइनस का ले लिया ये वाला, तो ये माइनस z1 स्क्वायर और z2 स्क्वायर और प्लस 4z2 स्क्वायर ये हो गया और ये माइनस 4 हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैंने माइनस z1 स्क्वायर को कॉमन निकाला, माइनस z1 स्क्वायर को, तो ये बना z2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 और ये भी हो गया z2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
हमारे पास दो फैक्टर आ गए, Z2 स्क्वायर माइनस 1 और एक आ गया 4 माइनस Z1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। Z2 तो यूनिमॉड्यूलर है नहीं, Z2 यूनिमॉड्यूलर है नहीं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर। तो मैं इसको 1 के इक्वल नहीं कर सकता, Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते तो हमारे पास बनेगा 4 माइनस Z1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और ये 0 बनेगा तो यहाँ से Z1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, तो Z1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, प्लस माइनस 2। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z1 की प्लस माइनस 2, यानी कि सर्किल बन जाएगा जिसकी रेडियस क्या होगी, 2 होगी। सर्किल बन जाएगा जिसकी रेडियस क्या होगी, सेकंड होगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है Z1 बार इक्वल्स टू 1। ठीक है, Z1 बार इक्वल्स टू 1 एंड Z इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 देन ऑल वैल्यूज ऑफ Z1 बार इक्वल्स टू 1 है, तो Z की वैल्यू, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर मॉड निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये वैल्यू मेरे को यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, तो यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऑन, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर हो गई 2। डी मोवियर्स थ्योरम का यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, ये बन जाएगा। यहाँ पर हम कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बना दूंगा मैं उसको। यहाँ जो बना हुआ है, ये बना हुआ है ये बना हुआ है कॉस 2 थीटा ना, तो ये कॉस 2 थीटा जो है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये है आयोटा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो ये जो है ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। यहाँ पर बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस 2 आयोटा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसमें से कॉमन दिख रहा है मेरे को, कॉमन निकाल लूंगा मैं, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऑन, नीचे मैंने कॉमन निकाल लिया 2 आयोटा साइन थीटा। 2 आयोटा साइन थीटा कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा कॉस थीटा और प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये बन जाएगा। यहां से कैंसिल हो जाएगा क्या, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 1 अपॉन माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या देगा, -1, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। ये आयोटा वाला है, इसका मतलब ये कहां पर आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू कहां पर लाई करेगी, ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। लेक्चर में इतना ही, और आई होप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।